हेलो एवरीवन, जय हिंद। इसमें हम लोग हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि डीएलएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता ही होगा कि 10 जनवरी से जो है डीएलएड का फॉर्म अप्लाई होने वाला है और इसका एग्ज़ाम जो है ना 8 से 12 मार्च के बीच कभी भी लिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें ही हम लोग करेंगे। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ही लगभग 400 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक सब्जेक्ट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 100 करेंगे, फिर नेक्स्ट यानी कि 400 क्वेश्चन कर लेंगे और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट से करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ इसको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। ठीक है, यानी यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? तो ये किया गया है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका फ्रांस की क्रांति से, यानी ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म की घटना फ्रांस की क्रांति की घटना से माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो यह लागू की गई है 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से जो है ना ये नाविक था। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यह हुई थी यूनान के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि यूनान के साथ हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह हुई थी 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो यह था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो यह नियुक्त किया प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी वुडवो वंश के द्वारा। वुडवो वंश के द्वारा फ्रांस में शासन की पुनर्स्थापना की गई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यह जो है ना ये यूनान, यानी ऑप्शन नंबर बी यूनान के देश जो है ना, यूनान के देश इन्हें साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। किसके लिए? यूरोप वासियों के लिए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध जो है ना ये कार्बोनरी से था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। जालवेरिन एक संस्था थी। तो ये जालवेरिन जो संस्था ये व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो यह किया बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया यूनान का राजा घोषित किया गया ओटो को। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया 1832 ईस्वी में। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सजा सुनाई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ने फ्रांस के संस्था कन्वेंशन है जो लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सजा सुनाई थी। 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ संवैधानिक राजतंत्र जो है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो यह हुआ कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इसके प्रणेता जो है ना ये थे जियोवर्टी जो है ना ये नव गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो यह जो है ना ये सीडान के युद्ध के बाद जो है ना जर्मनी का एकीकरण हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ 1821 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हितेरिया फिनाइक नामक संस्था का स्थापना ये उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 26 की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन जिकोबिन क्लब का सदस्य था? तो यह जो है ना ये टीपू सुल्तान जिकोबिन क्लब का सदस्य था। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ये मेटरनिख यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका आंसर हो जाएगा। मेटरनिख ने वियना सम्मेलन की मेजबानी करी। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो यह जो है ना ये सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। कौन? चार्ल्स एल्बर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो यह लागू की गई 1804 ईस्वी ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? तो यह जो है ना ये मैग्यार भाषा बोलती थी। ठीक है, मैग्यार भाषा हंगरी की अधिकांश जनता बोलती थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जो है ना ये राइन संघ की स्थापना कहाँ पर? जर्मनी में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का जो है ना आयोजन हुआ था 1815 ईस्वी में। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो यह जो है ना ये 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो यह जो है ना ये फ्रांस में था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो राष्ट्रभक्ति गीत जो है ना मार्सिले यह फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह जो है यह हुआ था सीडान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह माना जाता है
फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म की घटना माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। यंग इटली की स्थापना किसने करी थी? तो यंग इटली की जो है ना स्थापना यह मेजीनी के द्वारा की गई थी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन जो है ना, ये किया गया था गैरीवाल्डी के द्वारा। गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है ना, ये यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि जो है ना, ये हुई थी 1919 में। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक क्या था? तो यह जो है ना, ये प्रतिक्रियावादी था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन हुआ था 1948 ईस्वी में। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो है ना, यह कूटनीतिज्ञ था, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो इटली के एकीकरण का तलवार जो है ना, ये था गैरीवाल्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली में जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो यह जो है ना, ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता जो है ना, यह हुआ था 1946 ईस्वी में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का जो है ना संस्थापक मेजीनी था। मेजीनी यंग यूरोप का संस्थापक था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक था रॉबर्ट ओवेन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक अलेक्जेंडर। ठीक है, एजेल्स। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एजेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ कब हुआ, कहाँ पे हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ना, यह ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो यह जो है ना, मार्क्स ने प्रस्तुत करी। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्रस्तुत करी। 1947 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है ना, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो है ना तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना पराजय नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के तात्कालिक कारण थी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस जो है ना, यह लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोग्राद की क्रांति यानी फरवरी की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? तो यह जो है ना
यह केरेंस्की के हाथ यह सत्ता आई। कहाँ की? तो रूस की सत्ता। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो यह जो है ना आतंक का मार्ग अपनाया रूस के निहिलिस्टों ने सुधार के लिए। ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है यह किया गया था ट्राटस्की के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्राटस्की के द्वारा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कृषक दास प्रथा का जो है ना अंत रूस में किया गया 1861 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? होता था। तो रूस में है ना जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जार का अर्थ होता था रूस में सम्राट। साम्यवादी शासन की पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यह जो है ना यह हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 65 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो यह हुई थी 1924 ईस्वी में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यह जो है ना कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यह जो है ना यह टॉलस्टॉय की रचना है, वार एंड पीस। आगे बढ़ते हैं। वोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो वोल्शेविक क्रांति जो है ना यह हुई नवंबर 1917 ईस्वी में। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो यह जो है ना संधि यह हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? तो यह जो है ना यह 18वीं शताब्दी में हुआ। समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो यह जो है ना फ्रांस का निवासी था। 1971 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? शासन था निकोलस द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेका क्या था? चेका क्या था? यह विशेष पुलिस दस्ता था। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का जो है ना विघटन यह हुआ 1991 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है यह हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? तो यह जो है 1867 ईस्वी में मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना करी थी। निम्नलिखित में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल। ठीक है। दास कैपिटल को जो है ना यह समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना यह हुई 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में कहाँ हुआ? पेरिस 1864 ईस्वी में। पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह जो है ना 1864 ईस्वी में हुआ। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस आप सभी को पता ही होगा 1 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की?
यह किया गया 1861 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? यह था रूस का रहस्यमय पादरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1848 में। 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो है ना यह हुआ था 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में लंदन में की गई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1964 में लंदन में की गई थी। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में पेरिस में की गई थी। तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना यह कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी 1919 में मॉस्को में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में, कब? 1964 में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी 1889 में पेरिस में। और तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना यह की गई थी 1919 में मॉस्को में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोत किसने लागू किया? तो यह जो है ना ये लागू किया गोवार्चोव ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोवार्चोव ने। चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? रूस को जो है ना यह सितंबर 1917 में गणतंत्र घोषित किया गया। 1917 सितंबर को रूस को गणतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? तो लेनिन के बाद जो है ना शासन की बागडोर स्टालिन ने संभाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? तो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा जो है ना यह दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। 1902 में जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस जापान का युद्ध कब हुआ? रूस जापान का युद्ध जो है ना यह हुआ 1904 से 5 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? रूस का प्रधानमंत्री जो है ना 1917 में यह था केरेंस्की, ठीक है। केरेंस्की जो है ना 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया। रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? यह लागू हुई थी 1921 ईस्वी में। लेनिन द्वारा करमिंटर्स का स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना जो है ना
1919 में की गई। 1919 में लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो क्या है कि इसमें हमने 100 क्वेश्चन करे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन करेंगे, तो 25 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन करे। ये डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।